ज्ञानावरणीय कर्म। पिछले वीडियो से हमने कर्म के विषय पर बात करना प्रारंभ किया था और कर्म के बारे में हमने जाना था किस प्रकार 8 कर्म होते हैं, कर्म क्या होता है और ये 8 कर्म कौन कौन से हैं और प्रत्येक कर्म को संक्षिप्त में जाना था। अब हम इन 8 कर्मों में से प्रत्येक को एक एक को विस्तार से जानना शुरू करते हैं। ये 8 कर्म कौन कौन से हैं? कर्म के 8 भेद हैं और इन 8 कर्मों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, घात्या कर्म और अघात्या कर्म। 4 घात्या कर्म हैं और 4 अघात्या कर्म हैं। 4 घात्या कर्मों के नाम हैं ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। 4 अघात्या कर्मों के नाम हैं आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। तो जो पहला कर्म है उसका नाम है ज्ञानावरणीय। आज के वीडियो में हम ज्ञानावरणीय कर्म के बारे में विस्तार से जानेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि आपने कर्म से संबंधित पहला वीडियो यदि नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वह वाला वीडियो भी देख लीजिए जिससे कर्म के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। ज्ञानावरणीय कर्म, इसमें 2 शब्द हैं, ज्ञान और आवरणीय। ज्ञान मतलब नॉलेज, जानकारी, और आवरणीय मतलब आवरण, पर्दा या ढकना। जैसे किसी मूर्ति के ऊपर कोई कपड़ा डाल दे तो मूर्ति दिखाई नहीं देती, तो मूर्ति के ऊपर वह आवरण है, मूर्ति उस कपड़े के पीछे है। या फिर हम अपनी खिड़की का पर्दा लगा देते हैं तो बाहर से हमको कोई देख नहीं पाता है। उसी प्रकार ज्ञान के ऊपर कर्म रूपी आवरण पड़ा हुआ है, ज्ञान के ऊपर कर्म रूपी पर्दा पड़ा हुआ है जिससे वह ज्ञान प्रकट रूप में नहीं है। वह ज्ञान कहाँ पे है? हमारी आत्मा में। इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी अनंत जीव हैं, सभी की आत्मा में अनंत ज्ञान है, सभी की आत्मा में केवल ज्ञान मौजूद है। आत्मा का गुण है ज्ञान। ज्ञान क्या है? आत्मा का गुण। ज्ञान कहाँ पाया जाता है? आत्मा में पाया जाता है। हम सभी की आत्मा में अनंत ज्ञान है, यह कहीं बाहर से नहीं आने वाला, हमारे अंदर ही है। जो हमारे अरिहंत भगवान हैं, सिद्ध भगवान हैं, उन्हें केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान प्रकट हो चुका है क्योंकि उन्होंने ज्ञानावरणीय कर्म को नष्ट कर दिया। ज्ञानावरणीय कर्म के नष्ट होने से उस कर्म के आवरण के हटते ही ज्ञान परिलक्षित हो गया और अरिहंत भगवान इस प्रकार सब कुछ जान पाए। जो कुछ भी इस सृष्टि में है, भूतकाल में, भविष्य काल में या वर्तमान में, सब कुछ एक साथ जानना, उसको अनंत ज्ञान कहते हैं या केवल ज्ञान कहते हैं या क्षायिक ज्ञान कहते हैं। तो यह ज्ञान हमारी आत्मा में है, लेकिन इस ज्ञानावरणीय कर्म ने अनादिकाल से हमारी ही आत्मा के अंदर स्थित हमारे ही ज्ञान को ढक के रखा हुआ है, उसको प्रकट नहीं होने देता और उस ज्ञान का हम प्रयोग नहीं कर पाते। उस ज्ञान से जो सुख प्राप्त होगा उस सुख को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो अनंत चतुष्टय में से अनंत ज्ञान जो पहला चतुष्टय है वह प्रकट हो जाता है। अब हम जानते हैं ज्ञानावरणीय कर्म के बंधन के क्या क्या कारण हैं। ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधन का अभिनय करना, ऐसा करने से ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। जैसे किसी ज्ञानी का अपमान करना, किसी शास्त्र का अपमान करना, शास्त्रों को जला देना, फाड़ देना, ज्ञान नहीं बढ़ने देना। कहीं कोई पाठशाला, स्कूल चल रही हो तो उसको बंद करवा देना, उसको नहीं चलने देना, ऐसे प्रयास करना। या फिर आप कोई प्रवचन दे रहे हैं तो जिसने वह ज्ञान दिया है, रचनाकार है, जिसने वह ग्रंथ लिखा है, उसका नाम छुपा देना। इन सभी कारणों से ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन होता है। ज्ञानावरणीय कर्म नष्ट कैसे किया जाता है? विनय के द्वारा ज्ञानावरणीय कर्म नष्ट किया जाता है। इसमें ज्ञान की, ज्ञानी की और ज्ञान से संबंधित जितने भी कारणभूत हैं उनकी विनय करना, उनकी विनय करने से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। ज्ञानावरणीय कर्म हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है? ज्ञानावरणीय कर्म के कारण हमें कुछ याद नहीं रहता। हम यदि कुछ पढ़ना चाहें तो हमें नींद आने लगती है। जैसे हम सामान्य कार्य कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे ही बुक उठा के पढ़ने लगे तो हमें नींद आने लगती है। या फिर
कहीं कोई प्रवचन चल रहा है तो हमें रुचि नहीं होती, हमारा मन कहीं और भटकता रहता है। ये सभी ज्ञानावरणी कर्म के कारण होता है। ज्ञानावरणी कर्म के कारण ही हम अनेक चीजें भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान और सुख का क्या संबंध है। यदि ज्ञान है तो ही सुख है, ज्ञान के बिना सुख की अनुभूति नहीं है। जैसे रसना इंद्रिय से हमें टेस्ट का पता चलता है, टेस्ट का ज्ञान होता है। और यदि किसी बीमारी के कारण हमारी जीवन का टेस्ट चला जाए और फिर हम यदि गुलाब जामुन खाएं तो गुलाब जामुन खाने का जो सुख है वह हमें कैसे मिलेगा, वह नहीं मिल सकता। या फिर कोई मूवी देख रहे हैं और वह मूवी चाइनीज भाषा में है, लेकिन हमें चाइनीज भाषा का तो ज्ञान है नहीं, तो वो मूवी कितनी भी सुपरहिट हो चाइना के अंदर, लेकिन उस मूवी को देखने से हमें कोई आनंद नहीं आएगा, हमें कोई खुशी नहीं होगी। इसलिए ज्ञान और सुख का आपस में बहुत बड़ा संबंध है, बिना ज्ञान के सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब हम जानेंगे ज्ञानावरणी कर्म के कितने भेद हैं। ज्ञान के जितने भेद हैं उतने ही ज्ञानावरणी कर्म के भेद हैं। वैसे देखा जाए तो ज्ञान के भेद असंख्यात हैं, लेकिन स्थूल रूप से ज्ञान के 5 भेद बताए गए हैं। उन 5 भेद के नाम हैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो इन्हीं 5 ज्ञानों के आधार पर 5 ज्ञानावरणी कर्म हैं। मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मनः पर्यय ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय कर्म। इस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के 5 भेद हैं। आइए इन पांचों को एक एक करके समझते हैं। पहला ज्ञान है मति ज्ञान, और उस ज्ञान के ऊपर ज्ञानावरणीय कर्म ने अपना आवरण लगा रखा है, उसे मति ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। मति ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान इंद्रियों की सहायता से हमें प्राप्त हो उसे मति ज्ञान कहते हैं। 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, और इनके अलावा है मन। इन 6 के माध्यम से जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं, और जो इस ज्ञान को ढक के रखता है उसे मति ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। स्पर्शन मतलब स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे हम अपनी त्वचा के द्वारा ठंडा, गरम, हल्का, भारी, चिकना, रूखा, कड़ा, इन सब का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये सभी स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं। तो स्पर्शन इंद्रिय के विषयों पर जो आवरण डाले उसको स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कहते हैं। दूसरा है रसना। रसना किसे कहते हैं? वह इंद्रिय जिसके माध्यम से हम टेस्ट का पता लगाते हैं, स्वाद का पता लगाते हैं। जैसे हमारी जीभ है, वह खट्टा, मीठा, कसेला, चरपरा, तीखा आदि टेस्ट का पता लगाता है, उसको बोलते हैं रसना इंद्रिय से प्राप्त मति ज्ञान, और इसको रसना इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरणीय कर्म के कारण ढक दिया जाता है। तीसरी इंद्रिय है घ्राण। घ्राण मतलब सूंघने की शक्ति। जो हमारी नासिका है उसके द्वारा हम सुगंध या दुर्गंध का अनुभव करते हैं, तो यह घ्राण इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान है, और उसके ऊपर जो कर्म काम कर रहा है वह घ्राण इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म है। चौथा है चक्षु। चक्षु मतलब देखने की शक्ति। जो हमारी आंखें हैं उनके द्वारा हम देख पाते हैं, जैसे रंग देख पाते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला आदि, प्रकाश देख पाते हैं, अंधेरा देख पाते हैं, सुंदर सुंदर दृश्य देख पाते हैं, खराब दृश्य देख पाते हैं। ये सभी चक्षु इंद्रिय से संबंधित विषय हैं, और चक्षु इंद्रिय से प्राप्त ज्ञान को चक्षु इंद्रिय मति ज्ञान कहते हैं, और इसके ऊपर जो कर्म काम करता है उसे कहते हैं चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण। 5वीं इंद्रिय का नाम है कर्ण। कर्ण इंद्रिय मतलब सुनने की शक्ति। जैसे हमारे कान हैं, उन कानों के द्वारा हम मधुर या कर्कश आवाज को सुन पाते हैं, वाणी को सुन पाते हैं, संगीत सुन पाते हैं। यह सभी कर्ण इंद्रिय का विषय है। कर्ण इंद्रिय से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे कर्ण इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान कहते हैं, और इसके ऊपर जो कर्म काम करता है उसको कर्ण इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कहते हैं। इन 5 इंद्रियों के अलावा 6ठी इंद्रिय मानी गई है जिसे मन कहते हैं। मन के द्वारा हम सोचते विचारते हैं, और उस मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे मन संबंधी मति ज्ञान कहते हैं, और उसके ऊपर जो आवरण डलता है, जो कर्म काम करता है, उसको मन संबंधी
मति ज्ञानावरण कहते हैं। ये कैसे काम करते हैं? जैसे कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है या फिर कोमा में है तो वह छूकर कुछ अनुभव नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण काम कर रहा है। रसना इंद्रिय की बात करें तो जैसे कोरोना में आप लोगों ने अनुभव किया था कि बहुत से लोगों का मुख का टेस्ट चला गया था, तो मुख का टेस्ट चला गया तो टेस्ट का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, यह रसना इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण है। या फिर कोरोना के कारण कुछ लोग सूंघ नहीं पा रहे थे, तो सूंघने की शक्ति चले जाना, उसके ऊपर कौन सा कर्म काम करेगा? घ्राण इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण। या फिर कई लोग अंधे होते हैं या आंखें बहुत अधिक कमजोर होती हैं, तो वह क्या है? चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण। और कई लोग बहरे होते हैं, सुन नहीं पाते हैं, वह कर्ण इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण का कार्य है। इसके अलावा 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय और मन से सहित और मन से रहित जीव होते हैं। तो 1 इंद्रिय जो जीव है उसके केवल स्पर्शन इंद्रिय ही होती है, तो बाकी इंद्रियां उसके है ही नहीं। तो बाकी 4 इंद्रियों से और मन से जो ज्ञान प्राप्त होना था उसका ज्ञान 1 इंद्रिय जीव को नहीं हो पाता है। उसके पीछे यही मति ज्ञानावरण काम करता है। इसी प्रकार अन्य का भी समझना चाहिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। 5 प्रकार के ज्ञान और 5 प्रकार के ज्ञानावरणीय कर्म बताए, उसमें जो प्रथम 4 कर्म है मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय और मनः पर्य ज्ञानावरणीय, ये चारों ज्ञानावरणीय हीनादिक होते जाते हैं, जिससे मति ज्ञान प्राप्त होता है, नहीं होता है। श्रुति ज्ञान कभी प्राप्त होता है, कभी नहीं होता है। कभी किसी को अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है, किसी को कभी नहीं हो पाता है। किसी को मनः पर्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, किसी को नहीं होता है। इस प्रकार ये चारों ज्ञानावरणीय काम करते हैं। लेकिन जो अंतिम केवल ज्ञान है वह पूर्ण रूप से ज्ञानावरणीय कर्म के नष्ट होने पर ही प्राप्त होगा। केवल ज्ञान पहले किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, वह आखिरी में प्राप्त होगा। पूरे के पूरे ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय के होने पर ही प्राप्त होगा। दूसरा कर्म है श्रुत ज्ञानावरणीय। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रियों के द्वारा मति ज्ञान से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके विशिष्ट ज्ञान को जानना श्रुत ज्ञान कहलाता है, और इसके ऊपर जो कर्म काम करता है उसे श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। जैसे अग्नि को हाथ लगाने से स्पर्शन इंद्रिय से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि यह गर्म है, लेकिन गर्म से हमारा हाथ जल सकता है। इस प्रकार का विशिष्ट ज्ञान है श्रुत ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान से संबंधित कर्ण इंद्रिय से हमने कोई आवाज सुनी और वह आवाज सुन के हमने जान लिया कि यह किसी ट्रेन की आवाज है, तो यह एक प्रकार का विशिष्ट ज्ञान हुआ, तो यह श्रुत ज्ञान है। इस प्रकार प्रत्येक इंद्रिय और मन के द्वारा जो जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसी से संबंधित विशिष्ट ज्ञान जो होता है वह श्रुत ज्ञान कहलाता है। तो इस श्रुत ज्ञान के ऊपर जो आवरण होता है उसको श्रुत ज्ञानावरण नाम दिया जाता है। तीसरे प्रकार का ज्ञान है अवधि ज्ञान, और अवधि ज्ञान के ऊपर पर्दा डालने वाला कर्म है अवधि ज्ञानावरण कर्म। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रियों की सहायता के बिना, जैसे मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में तो इंद्रियों की सहायता से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन अवधि ज्ञान में इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। इंद्रियों की सहायता के बिना ही हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह अवधि ज्ञान कहलाता है। लेकिन यह अवधि ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की सीमा से सहित होता है। एक लिमिट तक ही यह ज्ञान प्राप्त हो पाता है। प्रथमानुयोग की अनेक कथा कहानियों में आपने सुना होगा कि कोई मुनिराज के पास जाता है और मुनिराज बताते हैं कि पिछले भव में तुम क्या थे, अगले भव में क्या बनोगे। तो कुछ हद तक वे मुनिराज अवधि ज्ञान के बल पर यह जान पाते हैं कि सामने वाले का पिछला जन्म क्या था। 2, 3, 4, 5, 10 ऐसे उनके भव वो देख पाते हैं। ऐसा नहीं कि अनादि अनंत देख पाते हैं, एक लिमिट के साथ ही वह देख पाते हैं। क्षेत्र की भी बात करें तो किसी विदेश में होने वाले कार्य को यहीं से बैठे बैठे जान लेते हैं, वह भी अवधि ज्ञान का विषय है, लेकिन उसमें भी एक लिमिट होती है। क्षेत्र की बात करें तो किसी दूसरे देश के अंदर क्या हो रहा है वह भी जान लेते हैं अवधि ज्ञान के आधार पर, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है कि कुछ किलोमीटर तक, कुछ मील तक ही वे जान पाते हैं।
जैसे रक्षाबंधन की कथा में हमने देखा था कि किस प्रकार मुनियों पर उपसर्ग हो रहा था और दूसरे संघ के मुनियों ने जान लिया था कि मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है और फिर उन्होंने विष्णु कुमार मुनिराज को वहां जाने के लिए आग्रह किया था। इस प्रकार अवधि ज्ञान के आधार पर बिना इंद्रियों की सहायता से यह जीव कुछ लिमिट तक जान सकता है बिना इंद्रियों के। तो यह जो ज्ञान है वह आप और हम में से किसी को भी नहीं है। आज की तारीख में अवधि ज्ञान किसी को भी प्राप्त नहीं है। और वह ज्ञान हम क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्योंकि अवधि ज्ञानावरण कर्म काम कर रहा है। हम इंद्रियों के अलावा अन्य अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वह आज की तारीख में नहीं प्राप्त कर पा रहे। चौथे काल में भी सभी जीवों को अवधि ज्ञान नहीं होता है, विशिष्ट लोगों को ही अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि वे कर्मों का क्षय करते रहते हैं। हमारा जो अवधि ज्ञानावरण कर्म है वह बहुत ही गाढ़ा है, इसलिए हम कुछ भी नहीं जान पा रहे हैं बिना इंद्रियों के। तो इसके पीछे अवधि ज्ञानावरण कर्म काम करता है। चौथे ज्ञान का नाम है मनः पर्यय ज्ञान। मनः पर्यय ज्ञान क्या होता है? बिना इंद्रियों की सहायता से हम किसी अन्य जीव के मन में क्या चल रहा है उसको जान पाते हैं। जैसे हम प्रथमान युग की कथाओं में पढ़ते हैं कि मुनिराज के पास नमोस्तु वंदन किया और मुनिराज ने सामने से ही बता दिया कि आप किस प्रयोजन से आए हुए हो। तो वे मन की बात भी पढ़ लेते हैं। तो मन की बात पढ़ लेने का जो ज्ञान है वह मनः पर्यय ज्ञान कहलाता है। हमारे तीर्थंकर भगवान होते हैं, वे जन्म से ही मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान के धारक होते हैं और जैसे ही वे दीक्षा लेते हैं उन्हें मनः पर्यय ज्ञान भी हो जाता है। तो यह मनः पर्यय ज्ञान किसी अन्य व्यक्ति के मन की बात को जानने का कार्य करता है। लेकिन जीव की यह मनः पर्यय ज्ञान जानने की शक्ति है, उसके ऊपर जो आवरण डाला हुआ है उसे मनः पर्यय ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। इसलिए हम सामने वाले के मन की बात को नहीं पढ़ पाते, नहीं जान पाते हैं। सबसे मुख्य और अंतिम ज्ञान का नाम है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान क्या होता है? हमारी जो यह आत्मा है वह ज्ञान का पिंड है। हमारी आत्मा का जो गुण है वह ज्ञान है। यह ज्ञान हमारी आत्मा में समाविष्ट है और केवल ज्ञान के द्वारा हम इस संसार में जो कुछ भी है, तीनों लोकों में जो कुछ भी है, वह एक साथ भूत भविष्य वर्तमान सबको एक साथ जान पाते हैं। उसे केवल ज्ञान कहते हैं। लेकिन इस केवल ज्ञानावरणीय कर्म के कारण हमारा यह जो ज्ञान है वह ढका हुआ है। हमारे उस ज्ञान के ऊपर एक पर्दा डाल दिया है, इसलिए हम उस केवल ज्ञान को नहीं जान पा रहे हैं। हमारे मुनिराज तपस्या करके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय कर देते हैं, तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उन्हें केवली या अरिहंत भगवान कहते हैं। अरिहंत भगवान केवल ज्ञान के बल पर सब कुछ जानते हैं, इसीलिए उनकी धर्म सभा में उनके द्वारा सब कुछ उपदेश में दिया जाता है। चूंकि केवल ज्ञान के बल पर उनको सारी सृष्टि का ज्ञान है, पूर्ण सत्य का ज्ञान उनको हो चुका है, इसीलिए भव्य जीव उनका उपदेश सुनने जाते हैं। इंद्रदेव आकर अरिहंत भगवान के समवशरण की रचना करते हैं और भगवान की दिव्य ध्वनि में केवल ज्ञान के आधार पर ही जो ज्ञान है वह देशना में आता है। तो वह केवल ज्ञान हमारी आत्मा में है। अरिहंत भगवान के पास भी जो केवल ज्ञान है वो उनकी स्वयं की आत्मा में से ही प्रकट हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है, अभी तक उनके केवल ज्ञान अनंत ज्ञान के ऊपर केवल ज्ञानावरण का पर्दा पड़ा हुआ था, केवल ज्ञानावरण कर्म काम कर रहा था। लेकिन हम जो जीव हैं, हमारे ऊपर केवल ज्ञानावरण कर्म अभी भी काम कर रहा है। इसीलिए हम इस संसार में जो कुछ भी है उन सबको बिना इंद्रियों की सहायता के नहीं जान पाते हैं। सब कुछ एक साथ युगपद नहीं जान पाते हैं। जैसे ही अरिहंत भगवान 4 घात्या कर्मों को नष्ट कर देते हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, तो 4 अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। उसमें से पहला जो चतुष्टय है उसे कहते हैं अनंत ज्ञान। यह केवल ज्ञान ही अनंत ज्ञान है, क्षायिक ज्ञान भी इसे कहते हैं। तो जैसे ही ज्ञानावरणीय कर्म को नष्ट किया जाएगा, अनंत ज्ञान या केवल ज्ञान प्रकट होगा और जीव भगवान बन जाएगा, अरिहंत भगवान बन जाएगा, केवली भगवान बन जाएगा। यह भी जानने योग्य है कि ज्ञानावरणीय कर्म से संबंधित जो भी पुद्गल परमाणु है वह हमारी आत्मा में अनादिकाल से जुड़े हुए हैं। और यदि हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, यदि हमें अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो ज्ञानावरणीय कर्मों को
नष्ट करने का, उसका क्षय करने का नित्य प्रतिदिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। ज्ञानावरणी कर्म के क्षय के लिए हमें ज्ञान और ज्ञानियों की विनय करनी चाहिए। जो केवल ज्ञान है, जो द्वादशांग रूप जिनवाणी माता है, उसकी विनय करनी चाहिए। अरियंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और जो सर्व साधु जी हैं, उनकी हमें विनय करनी चाहिए। जो भी ज्ञानी है, जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त होता है, वहां पर विनय पूर्वक हमें ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। अधिक से अधिक स्वाध्याय करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान की वाणी का अधिक से अधिक पान करना चाहिए और ज्ञान से संबंधित विषयों में अपना उपयोग लगाना चाहिए। पाठशालाएं खुलवाना चाहिए जहाँ पे निरंतर बालक बालिकाएं जैन धर्म के बारे में पढ़ सके, जिनेंद्र भगवान की वाणी को पढ़ सके। अधिक से अधिक प्रवचनों में हिस्सा लेना चाहिए, प्रवचनों के आयोजन करने चाहिए, धर्म प्रभावना करनी चाहिए, जिससे हमारे ज्ञानावरण कर्म का उत्तरोत्तर क्षय होगा। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने 8 कर्मों में से पहले ज्ञानावरणीय कर्म के बारे में जाना। आगे की वीडियो में शेष 7 कर्मों के बारे में भी हम जानेंगे। ज्ञानावरणीय कर्म या कर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।